Hello everyone, welcome to Gotham Education. Our topic is formation of magnesium chloride. लास्ट वीडियो में हमने NaCl के बारे में बात किया था कि सोडियम एंड क्लोराइड मिलकर कैसे सॉल्ट बना लेते हैं, NaCl कंपाउंड बनाते हैं। आज हम मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम का फॉर्मूला सिंबल Mg है एंड क्लोरीन का Cl, ये हमें पता है। हम अगर Mg का देखें तो Mg के बारे में यहाँ बताया गया है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 282 होगा, है ना। टोटल इसका अगर हम देखें तो इसमें 12 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 के थ्रू डिवाइड होता है KLm लेयर में। यहाँ देखते हैं मैग्नीशियम भी एक मेटल है, यहाँ 12 दिया गया इसका एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K शेल के अंदर 2, L के अंदर 8 और M के अंदर 2 है। मीन्स इसके भी आउटर मोस्ट लेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डोनेट करेगा। और क्लोरीन के अंदर हमें पता है 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यहाँ पर ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक नया कंपाउंड बना लेगा जिसको नाम दिया गया MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना। आगे हमारा फॉर्मूला अगर मैग्नीशियम क्लोराइड का देखते हैं तो MgCl2 बनता है। तो यहाँ इसने बताया हुआ है Mg के पास 282 है, इसने अपने 2 लेयर के तो रख लिए अपने पास, और एक जो इसके पास एक्स्ट्रा था आउटर मोस्ट लेयर में जो 2 थे वो इसने डोनेट कर दिए, और डोनेट करके किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। तो क्लोरीन का अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ पर इसने 288 बना लिए। मीन्स अब यहाँ पर इसके पास 2 थे मैग्नीशियम के पास, तो एक इलेक्ट्रॉन ही लिया है, मीन्स एक इसके पास और है। तो यहाँ पर एक और क्लोरीन का एलिमेंट लिया जाएगा, और यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा है वो इसको दे दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 2 डॉट से हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन को शो किया है। प्लस क्लोरीन के हमने 2 एलिमेंट ले लिए, Cl एंड Cl। यहाँ पर हमें पता है कि हमारे क्लोरीन के पास यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन थे, क्रॉस के थ्रू हमने 7 इलेक्ट्रॉन को शो किया। इस भी क्लोरीन में क्रॉस के थ्रू हमने 7 इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया। अब यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की इनको ज़रूरत है ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो Mg के पास आउटर मोस्ट लेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, और इस तरीके से इसने एक नया कंपाउंड बना लिया MgCl2, है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2। तो इसने एक नया कंपाउंड बना लिया जिसे हमने नाम दिया है MgCl2। द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर by the transfer of electron from a metal to a non-metal are known as ionic compound, electrovalent compound। अगर हम किसी कंपाउंड के बनने की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सचेंज करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन को मेटल से नॉन मेटल में, तो ऐसे कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। यहाँ आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, आप इसे टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका बन सकता है डिफाइन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड विद एग्जांपल, या डिफाइन आयोनिक कंपाउंड विद एग्जांपल। एग्जांपल आपके पास 2 हैं, कल हमने NaCl सोडियम क्लोराइड देखा था, आज हमने MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड देखा है। ये दोनों इसके एग्जांपल है। डेफिनेशन आपकी हो जाएगी, आप यहाँ से यहाँ तक टिक कर लीजिए। द कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। इसे 2 नाम से जाना जाता है, आयोनिक कंपाउंड भी कहते हैं इसे, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी इसे कहा जाता है। जब मेटल और नॉन मेटल ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड से एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, और इन्हीं को इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है। यहाँ कुछ कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं, NaCl, LiCl, CaCl2, CaO, MgCl2। सभी के यहाँ पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिए गए हैं। सभी के हमें दिख ही रहे हैं हाई है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिससे हमें पता चलता है कि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। बट यहाँ हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे बन सकता है, तो एक तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड से बन सकता है, एक सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है और एक सबसे कम। अगर हम ज़्यादा की बात करेंगे तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मेल्टिंग पॉइंट बताया गया है 2850 और बॉइलिंग पॉइंट बताया गया है 3120। तो आप एक तो कैल्शियम ऑक्साइड का अच्छे से याद रखें। देन आप एक सबसे कम, तो सबसे कम आपका इसमें बताया हुआ है LiCl, है ना, लिथियम क्लोराइड।
मेल्टिंग पॉइंट है 887 एंड बॉइलिंग पॉइंट है 1600। यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टी फॉर आयनिक कंपाउंड। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, कैरेक्टर आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट द कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो आप सब याद रखें, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखिएगा फर्स्ट दिया गया फिजिकल नेचर। आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। फिजिकल नेचर कैसा होता है आयनिक कंपाउंड का? सॉलिड नेचर की होती है, ये हार्ड होती है। क्यों हार्ड होती है आपको रीज़न भी बताया गया है। इनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बने होते हैं, तो इस कारण इनका जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और इसी कारण ही हार्ड होती है, सॉलिड होती है। नेचर इनका देखें तो ब्रिटल हो जाती है, मीन्स अगर हम इन पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ईजिली ब्रेक डाउन हो जाती है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर जाती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका देखते हैं। आयोनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम टेबल देख के आए, इसने कहा है सी टेबल 3.4। टेबल में हमने देखा सभी के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बताए गए आयोनिक कंपाउंड के, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक टू द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और इनको इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सोल्यूबिलिटी, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल एट्सेट्रा। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं सोल्यूबल होते हैं, अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर में ईजिली डिजोल्व हो जाते हैं, बट ये इनसोल्यूबल होते हैं सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट में यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं लाइक केरोसिन, पेट्रोल। तो केरोसिन पेट्रोल में अगर हम इनको डिजोल्व करेंगे तो ये इजीली डिजोल्व नहीं होंगे, तो इनकी सोल्यूबिलिटी वाटर के साथ तो इजीली हो जाते हैं ये, लेकिन सॉल्वेंट लाइक केरोसिन पेट्रोल में ये डिजोल्व नहीं हो पाते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अब जहाँ से आपको रेड अंडरलाइन दिख रहा है वहीं से आप देखिएगा। आयोनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इज द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। आयोनिक कंपाउंड में अगर सॉलिड स्टेट में हम चाहें कि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा रिजिड होता है और सॉलिड इसमें ईजिली मूवमेंट नहीं कर पाते और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आयन मूवमेंट नहीं कर पाते हैं इसके सॉलिड स्ट्रक्चर के कारण। बट आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, ठीक है। मोल्टन स्टेट का मीनिंग होता है मेल्टिंग, मतलब मेल्ट जब हो जाते हैं, मीन्स इसका जब लिक्विड स्टेट होता है, तो लिक्विड स्टेट के लिए यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है मोल्टन स्टेट। तो जब ये मेल्टिंग कर दिए जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं ये, तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, उस समय इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ईजिली हो जाती है। This is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ion are overcome due to the heat. Thus the ion move freely and conduct electricity. ज़्यादा हीट जब इनको मिलती है तो इनका जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और आयन फ्रीली मूवमेंट करने लग जाते हैं, और जब आयन फ्रीली मूवमेंट करने लग जाते हैं तो इस कारण इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कैपेसिटी आ जाती है। और इसीलिए यहाँ कहा गया है कि सॉलिड स्टेट में आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये लिक्विड स्टेट में मतलब मेल्टिंग कर दिए जाते हैं, इनको मेल्ट कर दिया जाता है, तो जब ये लिक्विड स्टेट में पहुँच जाते हैं तो इनके अंदर ईजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जा सकता है। इसीलिए अगर हम NaCl का सॉल्यूशन बनाते हैं, वाटर में सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं, तो कहा जाता है कि उस वाटर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कैपेसिटी आ जाती है। तो ये सभी जनरल प्रॉपर्टी थी आयोनिक कंपाउंड की, आप अच्छे से इसे पढ़िएगा, इसके नोट्स भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।